नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी के व्रत पूजा करने के अद्भुत लाभ बताने जा रहा हूं, जिसे एक बार आपने पूरी तरह से सुन लिया तो कोई भी एकादशी आप बिना व्रत पूजा किए नहीं छोड़ पाएंगे। अगर व्रत भी ना करे तो पूजन भी कर ले तो वह भी उत्तम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एकादशी रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यदि आप ये वीडियो सुन लेंगे ना तो कोई भी एकादशी आप नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, भले ही कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, यह ज़रूर आप वीडियो सुन लेना। एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि शंखारेण है श्रुत्वा दृष्ट्वा देवम गदाधरम एकादश उपवासत्य कलाम न रहती शोष। जो मनुष्य शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का जो दर्शन करता है, फिर उसके बाद जो उसको पुण्य फल मिलता है वह एकादशी के दिन उपवास से होने वाले फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं कि संक्रांति चतुर्लक्षम यो ददाति नमोत्तमम एकादश उपवास्य कलामना रहति शोषिम। इसका अर्थ होता है कि हे नृपोत्तम, जो व्यक्ति संक्रांति के अवसर पर 4 लाख रुपए दान करता है उसको जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के दिन उपवास जन्य फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। यानी आप संक्रांति में जो भी दान पुण्य करते हैं ना, संक्रांति में किया हुआ दान लाख गुना हो जाता है। लेकिन इस एकादशी में भगवान बता रहे हैं कि आप केवल व्रत उपवास कर लेते हैं तो इस एकादशी के पुण्य का वह 16वां भाग भी नहीं होता। इतना उत्तम एकादशी के व्रत का पुण्य हमको मिलता है। भगवान आगे कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र यत पुण्यम ग्रहण चंद्र सूर्यो तत् फलम जायते नूनम एकादश उपवासिना। इसका अर्थ होता है कि सूर्य ग्रहण अथवा तो चंद्र ग्रहण के समय में प्रभास क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति एकादशी के दिन उपवास करने वाले को हो जाती है। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये अवसर वर्ष में कभी कभार आते हैं और इसके आने पर भी हम जाकर प्रभास क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान तो कर नहीं सकते ना, लेकिन ये इसके आने पर भी हम जाकर प्रभास क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में स्नान तो कर नहीं सकते ना, लेकिन यह एकादशी महीने में 2 बार आती है। हम लोग उपवास करके वही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। और यह कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ना कोई छोटा मोटा वक्ता कह रहा है, साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि तथा च एकादशी पार्थ गर्भावाश्रयम करी। एकादशी का व्रत करने से भी गर्भ में निवास नहीं करना पड़ता है, अर्थात गर्भवास यानी जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूट जाता है। भगवान आगे कह रहे हैं कि अश्वमेधस्य यज्ञस्य पृथ्वीमं यत् फलम लभेत् तस्मात् श्रुतगुणम पुण्यमम एकादश उपवासिने। इसका अर्थ है कि भूलोक में अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है उससे 100 गुना फल एकादशी व्रत करने से होता है। देखिए, अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम जी ने किया, पांडवों ने किया और उनको कितनी कठिनाई उठानी पड़ी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एकादशी का व्रत कर लेंगे तो उससे 100 गुना पुण्य आपको ऐसे ही मिल जाएगा। एक अश्वमेध यज्ञ करने का क्या, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आपको मिल जाएगा। भगवान आगे कह रहे हैं तपस्विनो गृह यस भजन्ते च तजोतमम तत्फलम जायते नूनम एकादश उपवासिना। इसका अर्थ है कि जिस तपस्वी के घर में श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करता है उसको जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी को उपवास करने वाले को प्राप्त हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि गो सहस्त्रेण यत् पुण्यम दत्वा वेदांत पारगे तस्मात् छतगुणम पुण्यम एकादश
उपवासिने। इसका अर्थ है कि वेदांत पारंगत विद्वान को 1000 गोदान करने का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को मिल जाता है। देखिए, वेदांत पारंगत विद्वान कौन है? यानी जो ब्रह्मवेता बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं। ठीक, तो उनको 1000 हम लोग गाय का दान करते हैं। जो उस कर्म से हमें पुण्य मिलता है उससे भी 100 गुना पुण्य एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? यशाम देहे त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा बसंती तेषाम ते तुल्य एकादश उपवासिना। इसका अर्थ है कि जिनके शरीर में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश वास करते हैं उनके समान पुण्य एकादशी का उपवास करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसका सहज अर्थ समझिए कि एकादशी के व्रत करने वाला व्यक्ति इतना पुण्य अर्जित करता है कि उसके शरीर में त्रिदेवों का वास माना जाता है। इतना पुण्यशाली हो जाता है, वह इतना प्रभावशाली हो जाता है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? ते नर पुण्य कर्माणो ये भक्त हरि पूजका एकादशी व्रतस्यापि पुण्य संख्यान विद्यते। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा करने वाले तथा उनके भक्त होते हैं वह पुण्य कर्म करने वाले हैं, यानी वे सदैव पुण्य में लिप्त रहते हैं और एकादशी व्रत के पुण्य की भी कोई संख्या नहीं है। जैसे हरि भक्त सदैव पुण्य करते रहते हैं ऐसे ही एकादशी सदैव हमको पुण्य प्रदान करती रहती है, हमको पवित्र करती रहती है। इतना पवित्र कर देती है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के लेवल में उनकी कैटेगरी में रख देती है। यह एकादशी अभी मैंने पहले आपको श्लोक भी सुना दिया, तो यह ना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में ही बताया है, सार बताया है। एकादशी की महिमा और भी मैं वीडियो लेते आऊँगा ताकि समय समय पर आपका उत्साह बढ़ता रहे एकादशी का व्रत करने के लिए। ठीक है, बाकी अपने चैनल पर मैं हर त्यौहार का शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, वह आप देखते रहिएगा। एकादशी का वह ऐसे पारण का वह इत्यादि और एक लॉन्ग वीडियो भी डाला जाता है। इसके अंदर एकादशी की व्रत कथा होती है तो वह भी आप लोग सुन लेना। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।